हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आप लोग डिमांड कर रहे थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग के सारे थ्योरम मैथ्स 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले, मुझसे ट्राई करेंगे 20 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला और आप लोगों का सारा जो भी डाउट रहेगा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अपने आप को इतना बोल सकते हैं पेशेंस के साथ बना के रखना एंड तक, ताकि आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर करना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल्स पर। अच्छा, मैं आप लोग को ये बता दूं कि अभी तक आपने हमें यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो जाके सिंपली हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्पेसिफिक कोई भी वीडियो टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आप लोग को वो भी मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आप बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग को पूरी लेंथ वाइज, अगर टॉपिक वाइज प्रॉपरली अगर आप लोग को सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से पूरा सॉल्व करवाने के साथ साथ वो जो बोल सकते हैं थ्योरम का वीडियो देखना है तो वो भी आप लोग को यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाके आप वहां से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया तो वहां पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को 20 मिनट्स में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा सारे के सारे थ्योरम। तो फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड आपके सामने ये रही। So theorem number one क्या है? If a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. अब सेम प्रोपोर्शन की बात चल रही है, उसी के साथ साथ यहाँ पे बात चल रही है, पैरेलल लाइन की बात चल रही है और ट्राइंगल की बात चल रही है। तो ये थ्योरम जो होता है वो होता है BPT थ्योरम। ठीक है, क्या होता है? BPT थ्योरम। अब सबसे पहले करना क्या, आप लोगों को बेसिक से ऐसे एक ट्रायंगल रेडी कर लेना है जिसका नाम रखना है ABC। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल आप लोग को इस तरीके से बनाना है। एक ट्रायंगल समझ लो आप लोग ने ये बना लिया, उसके बाद एक लाइन बना लेना। मान लो यहाँ पे बना दिया मैंने, ये यहाँ पे रखना है A, यहाँ पे रखना है B, यहाँ पे रखना है C, यहाँ पे रख दिया मान लो P और Q। ठीक है, यहाँ रखा P, यहाँ पे रखा Q। तो आपको करना क्या है, बेसिक सी चीज आप लोग को ना क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ में आप लोग लिखेंगे, टू प्रूफ में लिखेंगे AP अपॉन में PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन में QC। ये आप लोगों को प्रूफ करना होगा। जरा यहाँ पे आकर चेक कर लो एक बार। हाँ जी, वही प्रूफ करना हमें AP अपॉन में PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन में QC। सर उसके बाद क्या करें? छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना। आपको क्या करना है, आप लोग को सिंपल सी बात है, इस ट्रायंगल का एक हाइट रेडी करना है। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखो, अगर ये ट्रायंगल में ले रहा हूँ और इस ट्रायंगल का मैं अगर हाइट ड्रॉ करता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, बराबर ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। बट मुझे ऐसा हाइट ड्रॉ करना है कि दो ट्रायंगल का वो कॉन्स्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगल में यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइन करके यहाँ पे एक ट्रायंगल रेडी कर लेता है। ये मैंने ज्वाइन किया BQ को और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इसका नाम रख दिया PC। तो पहला स्टेप होगा ज्वाइन करना होगा BQ को और PC को। अब ध्यान दो, अगर अच्छे तरीके से आप लोग अगर गौर करेंगे, यहां पर एक चीज मैं करता हूं, गौर करना। अब APQ जो है ना मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और BPQ जो मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये आप लोग को दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर इसका हाइट अगर बनाऊंगा तो ट्रायंगल के बाहर बनेगा। बेसिक चीजें आप लोग को पता है। तो यहां पर मैंने ये हाइट बना लेना है और जरा देखूंगा तो ये दोनों हाइट है ना, ये जो मैंने हाइट बनाया दोनों ट्रायंगल का कॉमन हाइट है। तो यहां पर मैंने वही किया हुआ है, आपने नोटिस करना, ये मैंने QM जो बना हुआ इस ट्रायंगल का भी हाइट है और ये ट्रायंगल का भी हाइट है। सिमिलरली अगर मैं PN बना रहा हूं तो APQ का ये वाला हाइट है, उसी तरीके से CPQ का भी वही वाला हाइट है। तो आप लोग को बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए कि मैं यहाँ पर हाइट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। हाइट बनाने के बाद मैं दो ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, दोनों को रेशियो में ले लूंगा। सपोज मैंने ट्रायंगल लिया APQ एंड ट्रायंगल BPQ, तो APQ एंड BPQ में ले रहा हूं यहां पर और दोनों के साइड को प्रोपोर्शन में लिख दिया। मतलब कैसे? AP अपॉन में BP लिख दिया। अब ये क्या है सर? तो यहां पर देखो, अगर आप लोगों को पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बट सीन दोनों ट्रायंगल का हाइट जो क्या है वो सेम है, तो उन लोगों का जो एरिया आता है बेस के टर्म में आता है। तो दोनों का बेस क्या है? AP और दूसरे का PB, तो AP अपॉन में PB आ गया। सिमिलरली जैसे आपने इस साइड कंसीडर किया वैसे इस साइड, तो यहां पर क्या है? APQ और यहां पे CPQ अगेन, तो APQ और CPQ ले लिया। इसका बेस क्या आएगा? AQ अपॉन में QC, तो यहां पर आ जाएगा इसका रेशो AQ अपॉन में QC आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे सर? तो हम इन दोनों को इक्वल दिखाते हैं, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इसे डाला इक्वेशन नंबर 1, इसे डाल दे इक्वेशन नंबर 2, छोड़ देना। उसके बाद क्या करेंगे अपन? दो जो नीचे वाले ट्रायंगल है उन दोनों को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे बेसिक चीज आप लोग को ये पता होनी चाहिए, अगर दो पैरेलल लाइन है, क्या है? दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं जिनका क्या है? बेस सेम है। देखो आप नोटिस करना, यहां पे लिख दिया, मान लो A रखता हूं, यहां पे B रखता हूं, यहां पे C रखता हूं, यहां पे D रखता हूं। एक ट्रायंगल पकड़ लो DAB और दूसरा CAB। दोनों ट्रायंगल का देखो बेस सेम है AB और साथ ही साथ पैरेलल लाइन के बीच का जो हाइट होता है वो भी सेम होता है। तो इन लोग का हाइट जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन होगा। तो जब भी दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में होंगे उनका हाइट भी सेम होगा, बेस भी सेम होगा। मतलब अगर हाइट भी सेम है, बेस भी सेम, मतलब क्या सेम हो जाएगा? एरिया भी क्या हो जाएगा? सेम। तो यहां पर देखो ये ट्रायंगल है ना BPQ एंड CPQ, दोनों का क्या हो जाएगा? एरिया भी सेम हो जाएगा। तो यहां पर मैं थर्ड इक्वेशन में वही लिख रहा हूं।
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अब देखो कोई भी दो इक्वेशन कंपेयर करो, थर्ड के साथ सेकंड को कंपेयर कर लो, थर्ड के साथ फर्स्ट को कंपेयर कर लो, जैसी आपकी इच्छा। मैं थर्ड के साथ सेकंड को कंपेयर करता हूं, तो जहां पर CPQ लिखा हुआ है वहां पर मैं रिप्लेस कर दूंगा दोस्तों BPQ के साथ, क्योंकि CPQ जो है ना किसको इक्वल है, BPQ को, तो इसको हटाना है, वहां पे BPQ लिख देना। इतना समझ में आ गया। अब देखो तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 4 बाय कंबाइनिंग सेकंड एंड थर्ड। जब सेकंड और थर्ड कंबाइंड होकर इक्वेशन नंबर 4 बन रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ को मैं अगर कंपेयर करूंगा, देखो फर्स्ट ये रहा, फोर्थ ये रहा, इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूं तो दोनों का LHS इक्वल है। और जब LHS इक्वल हो जाएगा, देखो यहां पर ध्यान दो, APQ अपन में BPQ, APQ अपन में BPQ, जिसका LHS इक्वल है दैट मींस का RHS भी इक्वल होता है, मतलब कि AP अपन में PB इज इक्वल टू AQ अपन में QC, हेंस प्रूव। तो बेसिक सी चीज, सबसे पहले दो साइड के ट्राइंगल कंसीडर करना है, उसके बाद क्या करना है, दो नीचे वाले ट्राइंगल्स कंसीडर करना है, उन दोनों को इक्वल बताना है, और उसके बाद कोई भी दो इक्वेशन कंपेयर करके उन लोगों को LHS को इक्वल बना देना है। LHS इक्वल बन जाएगा तो RHS भी इक्वल बन जाता है। तो ये बेसिक 4 से 5 स्टेप में आपका बीपीटी थ्योरम प्रूफ होता है। पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के पेपर में, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, क्या भरोसा इस साल भी पूछ लिया जाए। तो ये क्लियर है, तो अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरम की, भी बहुत ज्यादा सिंपल थ्योरम है। सेकंड थ्योरम जो है ना हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। जरा रीड करते, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द साइड इन द अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ देयर रिमेनिंग साइड। जो एंगल बाइसेक्टर जो बन रहा है ना, उस साइड को जिस प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, मतलब एग्जांपल के तौर पे BD जो मैंने यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर बनाया वो AC को डिवाइड करे एक प्रोपोर्शन में, तो AD अपन में DC जो होगा वो रिमेनिंग साइड के प्रोपोर्शन के बराबर होगा, यानी क्या AB अपन में BC के बराबर होगा। तो यहाँ पर वही लिखा, देखो AB अपन में BC इक्वल टू AD अपन में DC, ये होने वाला है। अब बच्चों इसे करना कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको करनी, कंस्ट्रक्शन, यानी क्या AB को एक्सटेंड करना अप टू पॉइंट E। अब इसे कैसे एक्सटेंड करना, बहुत सिंपल है। E तक एक्सटेंड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सच दैट यहाँ से C पॉइंट से भी आप लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है BD को, सच दैट कि AB वाले एक्सटेंडेड लाइन को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट E पर। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद अपन कंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AEC, जो बड़ा ट्राइंगल है ना, उसके अंदर आ जाओ। BD इज पैरेलल टू EC फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यानी AD अपॉन में DC इक्वल टू AB अपॉन में BE। तो वही लिखा, AB अपॉन में BE इज इक्वल टू AD अपॉन में DC। ये बहुत सिंपल चीज आ गई। अब जरा इसको कंपेयर करो अपने प्रूफ करने वाली चीज से। AB अपॉन में BE, यहाँ पर AB अपॉन में BC है, AD अपॉन में DC, AD अपॉन में DC सही है। मतलब यहाँ पे जो BE लिखा हुआ है यहाँ पर BC, मतलब BE को रिप्लेस करना पड़ेगा BC के साथ। जरा ट्रायंगल में आ जाओ, BE ये रहा, BC ये रहा, मतलब BE और BC को मुझे इक्वल प्रूफ करना, तभी मेरा काम बनेगा। अब कैसे किया जाए, तो सबसे पहले अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। आगे बढ़ो, BD इज एंगल बाइसेक्टर। BD एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दो एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड, यानी कि एंगल ABD और एंगल CBD इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद देखो इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरे एंगल की। अब देखो अगेन ये पैरेलल टू ये है, ट्रांसवर्सल ये है, तो अगर कोई भी लाइन है उसके ऊपर दो लाइन पैरेलल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। एग्जांपल के तौर पे एंगल ABD और एंगल BEC दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये मैंने लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, बीच में ट्रांसवर्सल ये लाइन पैरेलल, बीच में ट्रांसवर्सल ये, तो बाय अल्टरनेट ट्रायंगल ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर DBC और BCE दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैंने इक्वेशन नंबर 4 डाल के लिख दिया। तो फ्रॉम एंगल, देखो एंगल बाइसेक्टर, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, तीनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो सबसे पहले इसको मैंने x पकड़ा तो ये भी x हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये और ये दोनों भी x हो गए, और इसी तरीके से ये और ये अल्टरनेट एंगल से x हो गए, मतलब सब के सब एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। फाइनली मुझे चाहिए क्या था, मेरे को ये एंगल और ये एंगल से मतलब था, तो मैंने क्या लिखना, एंगल BCE और एंगल BEC दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 5 डाल दिया। फ्रॉम 2, 3 एंड 4 BCE एंड BEC इक्वल हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, BCE ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, उसमें अगर दो एंगल इक्वल है दैट मीन दो साइड भी इक्वल है, मतलब क्या BC और BE क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब मुझे वही तो चाहिए था जो मुझे प्रूफ करना था, वही तो मुझे यहाँ पर मिल चुका है बच्चों। क्या प्रूफ करना था, देखो ध्यान दो, मुझे प्रूफ करना था AB अपॉन में BC, बट BE किसको इक्वल है, BE जरा देखेंगे तो BC को इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको डालता हूं 1 और इसे डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 6 डाल देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 6 हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि क्या है, AB अपॉन में क्या है, BE की जगह लिखूंगा BC इक्वल टू AD अपॉन में DC। बस BE को रिप्लेस कर देना आप लोग को BC के साथ। दैट्स हाउ यू गॉट योर आंसर। बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से सॉल्यूशन मिलता है, जिसे आप लोगों ने यहाँ पर अभी समझ लिया। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थ्योरम ऑफ, इसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अपने को निकालना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बनता है।
करना क्या है, when the two triangles are similar the ratio of areas of those sides is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। मतलब क्या, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का जो रेशियो आता है वो साइड के स्क्वायर को बराबर होता है। दैट मींस अगर मैं ट्रायंगल दो कंसीडर करता हूं ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन में पी आर स्क्वायर हो जाता है। स्टार्ट कैसे किया जाए, तो बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दो कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड पहले से रेशियो में इक्वल है। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर। ये आप लोग को पहली चीज पता होनी चाहिए। अगर ये आप लोग को पता है, उसी के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहली बात तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंस दोनों का रेशियो लेना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन पी क्यू आर लूंगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं एक हाइट ड्रॉ किया है मैंने, तो ए एम हाइट हो गया, बेस हो गया बी सी, और हाफ हाफ दोनों में आएगा तो हाफ हाफ कैंसिल होने वाला है। तो बी सी अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बाय ए एम, ए बी सी के सामने, और पी क्यू आर के लिए आ जाएगा क्यू आर इंटू पी एन, तो क्यू आर इंटू पी एन लिख दिया। इतना क्लियर है, हाफ हाफ दोनों जगह से कैंसिल हुआ। अब क्या हम लोग को चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पीएन नहीं चाहिए हमें, क्यूएम एएम भी नहीं चाहिए, तो उसे गायब करना, तो उसके लिए वो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसके अंदर वो आ रहा है। तो ट्रायंगल कंसीडर किया, ये दोनों ट्रायंगल देखो कौन सा है, ए एम बी और पी एन क्यू कंसीडर कर लिया। अब सीधी बात है, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बच्चों, क्योंकि सीधी बात है दोनों भी क्या है, इक्वल है बाय सिमिलर। दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो एंगल बी और एंगल क्यू डायरेक्टली इक्वल ही होता है। दूसरा एंगल एम और एंगल एन इक्वल है, बोथ आर राइट एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल हो जाते हैं। मतलब क्या, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन में पी एन, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैंने बताया ए बी अपॉन में पी क्यू यहां पर है, वो किसको इक्वल है, ए एम अपॉन में पी एन। तो यहां का ए एम अपॉन में पी एन जो है उसको मैं गायब करूंगा ए बी अपॉन में पी क्यू के साथ। बट ए बी अपॉन में पी क्यू किसको इक्वल है, वो इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर के साथ इक्वल है। तो मतलब मैं यहां पर ए बी अपॉन में पी क्यू ना लिखते हुए, देखो यहां पे बहुत बड़ा चेन बन रहा है। ए एम अपॉन में पी एन किसको इक्वल है, ए बी अपॉन में पी क्यू को, और उसके बाद ए बी अपॉन में पी क्यू किसको इक्वल है, बी सी अपॉन में क्यू आर। तो इसको रिप्लेस करूंगा मैं डायरेक्टली बी सी अपॉन में क्यू आर के साथ। तो इसको हटाएंगे, बी सी अपॉन में क्यू आर लगाएंगे, और बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी स्क्वायर, क्यू आर मल्टीप्लाई बाय क्यू आर का स्क्वायर। तो हमें मिल गया, नेक्स्ट स्लाइड में देखो तो वही मिल जाता है। रिप्लेस करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा इस तरीके से। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब बच्चों बहुत सिंपल है। अगर ये साइड अपन प्रूफ कर सकते, सिमिलरली अपन तीनों साइड को प्रूफ कर सकते कि नहीं कर सकते, तो आप लोग को लिख लेना है सिमिलरली, बाकी सारी चीजें इक्वल हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग थ्योरम ऑफ क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी कर सकते हैं। स्टार्ट कहां से करना है आपको, साइड के रेशियो के साथ। अगर साइड के रेशियो में इक्वल है फिर वो ट्रायंगल कंसीडर करके उसके बाद आगे बढ़ना। बहुत सिंपल होता है इस थ्योरम को भी प्रूफ करना। इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत ही आसान सा थ्योरम है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, उसे भी देखते हैं। चौथा थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आप लोग का, पाइथागोरस थ्योरम से। In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। मतलब क्या, एक right angle triangle कंसीडर किया हुआ है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां से, अपोजिट वर्टेक्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। मतलब मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या कंसीडर किया, आर क्यू पी, और मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के अपोजिट से, यानी हाइपोटेन्यूज इसके अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किया, सच दैट ये क्यूएस जो होगा परपेंडिकुलर होगा हमारे हाइपोटेन्यूज को। अब जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, वो क्या करता है, जिस हाइपोटेन्यूज के ऊपर पड़ रहा है उसको दो रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ज्योमेट्रिक मीन होता है। मतलब क्या, क्यूएस का स्क्वायर इक्वल टू आर एस मल्टीप्लाई बाय एस पी। ये मुझे प्रूफ करना। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करना है, एक आर क्यू एस या फिर बोल सकते हैं आर एस क्यू भी बोल सकते हो। तो मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करूंगा आर एस क्यू, और दूसरा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। अब देखो आर इधर से कंसीडर किया तो यहां से क्यू कंसीडर कर लेने का, तो क्यू एंड ट्रायंगल क्यू एस पी। पी एस क्यू कंसीडर करोगे तो सब घान हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कंसीडर करना है क्यू एस पी। दोनों को सिमिलर बता देना। सिमिलर कैसे, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये थ्योरम आपका है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो मैंने लिखा हुआ है, बट आपको लाइन लिखना है इंपॉर्टेंट, तो ये लाइन लिख लेना। इसका प्रूफ नहीं पूछते ये कैसे है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये आपने लिख दिया। दूसरी चीज क्या, अब जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे रेशियो में। तो मतलब क्या, आर एस अपॉन में क्यू एस बराबर है एस क्यू अपॉन में एस पी बराबर आर क्यू अपॉन में क्यू पी लिख दिया। हमें चाहिए क्या, QS चाहिए, तो QS ये रहा। और कहाँ है QS, देखो यहाँ पर SQ बोलो या QS बोलो एक ही बात है, तो मैंने इसमें से ये उठा लेना। अब इसको SQ ना लिखते हुए QS लिखता हूं, SP को SP रहने देता हूं।
अब QS उधर जाएगा तो QS के साथ QS यहाँ पे SP, और मुझे पता है QS मल्टीप्लाई बाय QS, QS का स्क्वायर RS मल्टीप्लाई बाय SP कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब QS स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर कर दो तो वैसे भी लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही सिंपल सा थ्योरम था जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस आपको क्वेश्चन में गिवन लिखने आना चाहिए। यहाँ पे मैंने गिवन नहीं लिखा, ये आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो ये भी आप लोग को होपफुली अच्छे तरीके से समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़ते अगले थ्योरम पे जो आप लोग का सर्कल थ्योरम में, सर्कल चैप्टर में से थ्योरम आता है। टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सर करना कैसे? बहुत सिंपल, एक सर्कल बनाओ, एक टेंजेंट बनाओ, बना लिया, दो टेंजेंट बना लिया। अब करना क्या है, देखो P से मैंने एक टेंजेंट B पे बनाया, A पे बनाया। अब सीधी बात है, सर्कल का सेंटर O है, O से ड्रॉ करूंगा OB और OA मेरा रेडियस हो जाएगा। और सीधी बात है, रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का सिंबल भी बना लेना। उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन कर देना OP को, ये कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन OA OP एंड OB, इतनी चीजें ज्वाइन कर देनी है। तो ट्रायंगल कंसीडर कर लो, OBP एंड OAP दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कैसे? अब देखो सबसे पहली चीज कैसे प्रूफ करना है, आप लोगों को RHS से प्रूफ करना है। कैसे? देखो 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, यहाँ पर भी 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा। तो दोनों केस में OBP एंड OAP में OP जो है ना वो कांस्टेंट है, कॉमन साइड है। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले चीज जो लिखनी है, हाइपोटेनस OP और हाइपोटेनस OB क्या है, कॉमन साइड है। नेक्स्ट क्या, OA एंड OB दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो रेडिया ऑफ सेम सर्कल बनेगा, तो इक्वल हो गया। तो बस RHS में मतलब हाइपोटेनस साइड टेस्ट में आपको दो ही चीज दिखानी पड़ती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OBP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAP बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। क्लियर है? अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल हो जाते हैं। दैट मींस BP और AP बोलो या फिर PB या फिर PA बोलो, जैसा आपको बोलना है। तो PA इधर शायद मैंने PB इक्वल टू PB लिख दिया, आप लोग इसे क्या कर लेंगे, PA इक्वल टू PB कर देंगे, गलती से शायद लिखा होगा। इसका PA और इसका PB लिख दो, इसका PA लिख दो। यहाँ पे शायद मैंने वापस से यहाँ पर A लिखना पड़ेगा क्योंकि इस साइड A आ रहा है। क्या आ जाएगा, PB इक्वल टू PA, जो मुझे प्रूफ करना था उस तरीके से प्रूफ हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर कोई भी चीज में दिक्कत होगी तो। अगली चीज पे बढ़ते हैं, वो भी बहुत सिंपल होने वाला, आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम है अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। इसे प्रूफ कैसे करना है, मतलब इसमें करना क्या है? तो सबसे पहले एक सर्कल के अंदर अगर आप लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हो साइक्लिक ही होता है। कैसे? उनके अपोजिट एंगल को प्लस करो। फॉर एग्जांपल एंगल B और एंगल D को अगर आप ऐड करते हो वो मिलेगा आप लोग को 180, एंगल A और C को भी ऐड करोगे तो मिलेगा 180। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में लिख दिया ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आपको प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल C, जो भी मैंने बताया अभी वही करना है। स्टार्ट कैसे करें? तो बेसिक चीज ये आप लोग को पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या होता है, 180 होता है। इसको लिख के सॉरी 360 होगा, तीनों चारों एंगल को ऐड करोगे तो 360 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं स्टार्ट कैसे करना है। तो पहला हम लोग को प्रूफ करना है एंगल A और एंगल C को लेकर, तो एंगल A को देखते हैं। एंगल A जो है वो बना हुआ आर्क DCB के ऊपर, तो एंगल A जो होगा आर्क DCB का हाफ होगा बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। समझ में आ गया? उसी तरीके से एंगल C जो होगा आर्क DAB का हाफ होगा, सेम बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। लिख दिया इतना। दोनों को ऐड कर दो क्योंकि मुझे A और C को एडिशन में चाहिए, तो एंगल A प्लस एंगल C ऐड किया। अगर LHS को ऐड करो दैट मींस RHS भी ऐड होगा, तो ऐड हो गया। हाफ को कॉमन निकालो, यहां पर बचेगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर को आर्क DCB एंड DAB। इतना हो गया। अब DCB आर्क और DAB आर्क को जरा ध्यान से देखना, दोनों को अगर ऐड कर दो तो पूरा का पूरा सर्कल बन जाता है। तो यहां पर वही लिखना है, पूरा सर्कल बन रहा है, दोनों को ऐड कर दो 360 लिख सकता हूं, कंप्लीट एंगल। और हाफ ऑफ 360 इज नथिंग बट 180। अब इतना अगर आप लोग ने प्रूफ कर दिया तो आगे का बहुत इजी हो जाता है। अगर आप लोग को ये पार्ट आ रहा है तो आप उसको नेक्स्ट पार्ट जो B और D को सेम तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज जो इक्वेशन नंबर 1 बनाया ना उसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं पुट करता हूं एंगल A और एंगल C की वैल्यू 180, तो पुट कर देना यहाँ पे 180। एंगल B प्लस एंगल D मेरा वैसे के वैसे ही रहेगा, ये एंगल B है, ये एंगल D है, उसको वैसे ही रखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एंगल B और एंगल D को वैसे रखेंगे, 180 को लेकर जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एंगल B प्लस एंगल D भी कितना हो जाएगा, 180। मोस्ट इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर एग्जाम, इसे भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ये थ्योरम लास्ट ईयर पूछा गया था, जरा देखना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया था। अब करना क्या होता है, इसमें हम लोग को ये प्रूफ करना होता है AE अपॉन में EB इज इक्वल्स टू DO अपॉन में OC। करना कैसे, दो ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा AD को और CP को। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप ये है बच्चों कि आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करना है। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल DE और यहाँ पर क्या है ट्रायंगल ऐसे कंसीडर करना है AED और दूसरा BEC। अब AED पे ध्यान दो और BEC पे ध्यान दो। दो ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे लिख देना, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करूं। तो सबसे पहली बात तो दोनों का अब E और एंगल E दोनों इक्वल हो जाएगा बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक समझ में आ गया सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहेंगे सर कैसे होगा, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों ध्यान दो, एंगल A और एंगल C क्यों इक्वल होंगे, तो एंगल A और एंगल C ना सेम आर्क के ऊपर बने हुए, DB आर्क के ऊपर बने हुए हैं।
तो मतलब एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क, दो एंगल इक्वल हो गए। तो आपने ट्रायंगल क्या कंसीडर किया था, DAE और दूसरा BCE, ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर रहे थे। अगर आपने ऐसा ट्रायंगल कंसीडर किया, ध्यान दो मैं जो बताना जा रहा हूं, ADE और BCE कंसीडर किया तो आप लोग का गड़बड़ हो सकता है, तो उस चीज पे ध्यान देना, वो गड़बड़ आप लोग के साथ ना हो, उस चीज पे गौर करना। तो ट्रायंगल क्या कंसीडर करना, जो एंगल इक्वल है, एंगल A और एंगल C इक्वल होने वाला है, एंगल E और एंगल E इक्वल होने वाला है, एंगल D और B। तो A की जगह पर C लिखने का A लिखा, जहां पर वहां पर C आना चाहिए, जहां पे D लिखा है वहां पर क्या आना चाहिए, B। तो D की जगह पे यहाँ पर D है तो यहाँ पर पहले B आ गया, और नेक्स्ट क्या है, जो आप बच गया वो थर्ड साइड, उस तरीके से E की जगह पे E आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब क्या, अब बहुत इजी स्टेप पे ध्यान देना। तो सबसे पहले ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क, एंगल E और एंगल E इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर इतना भी इक्वल होता है मतलब क्या, तीसरी चीज जो होती है ना बच्चों, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में आ जाएगा। मतलब क्या, देखो बहुत ईजी है, DA अपॉन में BC, देखो यहाँ पे DA अपॉन में BC, AE अपॉन में EC, AE अपॉन में CE बोल दो चलेगा, और यहाँ पे DE अपॉन में BE, DE अपॉन में BE। हमें चाहिए क्या, इसको देखना, हमें AE चाहिए तो AE किधर, ये रहा। हमें क्या चाहिए, CE चाहिए, CE है यहाँ पर। EB चाहिए, EB ये रहा, कहाँ पर है, EB मतलब BE। तो जो चाहिए उस चीज को उठा लेना, मतलब हमको ये चारों चीजें चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। बस क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो DE को मैं ED लिख सकता हूँ, BE को मैं EB लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। तो जिस तरीके थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड करते हैं उसी तरीके से एक्सटर्नल डिवीजन भी करते हैं, बट ट्रायंगल कंसीडरेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब दो कॉर्ड से जो एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली कहां पे, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करे, अज्यूम करते हैं। तो दो ट्रायंगल आपको इस तरीके से कंसीडर करना, आपके हिसाब से करना, EDA एंड ट्रायंगल EBC, ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, या फिर EAD और ECB, जैसी आपकी इच्छा हो उस तरीके से ट्रायंगल के नाम कंसीडर करो। दो एंगल इक्वल बताओ, एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क, और इसी के साथ साथ एक कॉमन एंगल से हो जाएगा, और इस तरीके से आप लोगों का ट्रायंगल सिमिलर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो में लो और उसके बाद प्रूफ कर दो। प्रूफ क्या करना होगा, ED अपॉन में EC, EB अपॉन में EA, यही प्रूफ करना है। तो आराम से आप लोग कर सकते हो। तो ये ट्राई करना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के एग्जाम में, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कुछ पूछो मत। तो करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने एक ये डायग्राम बना लेना है और प्रूफ क्या करना है उसको अंडरस्टैंड करना है। ये मैंने सर्कल बना लिया हुआ है, इसके अंदर आप लोग एक उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता बच्चों। अब मैं यहाँ पर ना हाथ से ड्राइंग करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लाइन्स है ना उसको रफ नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले आप लोग को टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम में करना क्या होता है, तो आप लोग को यहाँ पर एक सेकंड ये बना लिया अपन ने सेकंड, ठीक है, और उसके ऊपर क्या बनाना, टेंजेंट भी बनाना है। तो टेंजेंट कहाँ से बनाता हूँ, मान लो इस पॉइंट पर से मैं यहाँ पर पास वाला टेंजेंट बनाता हूँ। तो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि टेंजेंट है ये। इस पॉइंट से मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बना लेता हूँ। थोड़ा आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा होगा तो मैं सर्कल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़े सर्कल को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा अच्छे तरीके डायग्राम को समझेंगे। देखो ये मैंने सर्कल बनाया बड़ा सा, इसको ज़रा मैं यहाँ पर मूव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड बनाएंगे अपन फटाक से। ये मेरा सेकंड हो गया, थोड़ा सा मोटा करते हैं बच्चों इसको, ठीक है। उसके बाद एक बना लेंगे अपन टेंजेंट, ठीक है। इसको ज़रा सा मैं मूव करता हूँ, यहाँ पर मूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक टेंजेंट बनाऊंगा, ये बन गया मेरा टेंजेंट। टेंजेंट इस पॉइंट से बनाया गया है। इस सारे पॉइंट को मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे बच्चों, फटाफट ध्यान देना क्या नाम रखता हूँ। अब गौर करना, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा, मान लो मैं इस पॉइंट का नाम रखता हूँ E, इस पॉइंट का मैं नाम देता हूँ E। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट का नाम क्या रखेंगे अपन, यहाँ पे नाम रख दूंगा मैं A, ठीक है। जरा छोटा पतला सा करता हूँ बच्चों इस चीज को, यहाँ पे नाम रखता हूँ मैं A, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट का नाम रख दूंगा मैं T, टेंजेंट है इसके लिए, और इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं B। सर करे क्या आप, तो आपको प्रूफ क्या करना है उसको अंडरस्टैंड कर लो। पहले तो सबसे पहले आपको जो प्रूफ करना है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, तो आप लोग को प्रूफ करना होता है जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट का स्क्वायर, मतलब क्या ET का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट EA मल्टीप्लाई बाय EB, ये प्रूफ करना होता है। करना कैसे, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ों को ज्वाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सबसे पहले ज्वाइन करता हूँ इस चीज़ को, ये इसको ज्वाइन करता हूँ। वो कौन है मेरा, B और T को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इतना ज्वाइन करने के बाद दूसरी चीज़ जो मुझे ज्वाइन करनी है यहाँ पर वो है अपनी ये लाइन, तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ इधर पे। ये कौन सी है वो दोस्तों, TA। ये दोनों लाइन को आपको ज्वाइन कर देना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लो आप लोग यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं आप लोग, ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करेंगे आप लोग AT को एंड BT को, ये दोनों को ज्वाइन कर देना। इतना क्लियर है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, समझ लो।
इसके बाद की चीजें बड़ी ही सिंपल होने वाली हैं जो आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसको अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहली बात तो देखो, एक बड़ा ट्रायंगल हमें चाहिए क्या, सबसे पहले ईबी चाहिए। तो ईबी जो है ना बड़े ट्रायंगल में आ रहा है, ईबीटी में आ रहा है, तो एक ट्रायंगल होगा हमारा ईबीटी। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ईबीटी, ये प्रूफ स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पर प्रूफ लिख देता हूँ। एक ट्रायंगल ईबीटी होगा, दूसरा ट्रायंगल छोटा होगा जिसके अंदर क्या होगा, दो एंगल इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ई एंगल, तो दोनों देखो, एक ट्रायंगल ई ए टी है, तो ट्रायंगल का नाम ई ए टी कंसिडर करेंगे, ई टी ए कंसिडर करेंगे, वो आप लोग को सोचना पड़ेगा। तो ई बी टी तो परफेक्टली आपने ले लिया। अब देखो कौन सा एंगल इक्वल होगा, अब ध्यान दो, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, मतलब एंगल बी जो होगा वो एंगल टी को इक्वल होगा। तो जहां पर बी है वहां पर क्या आने वाला है, टी आने वाला है, वहां पर टी लिख दोगे। अब ई जो है दोनों में कॉमन एंगल, ये ट्रायंगल में भी और बड़े ट्रायंगल में ई कॉमन है, तो जहां पर ई है वहां पे आप लोग क्या लिखोगे, ई ही रखोगे। एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैं ई रख देता हूं, बच गया ए, तो ए को यहां पर रख दो। अब देखो दोनों ट्रायंगल को कैसे सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले एंगल ई इसका वाला इक्वल टू एंगल ई इसका वाला, ई के आजू बाजू लिख दो बी टी, ई के आजू बाजू लिख दो टी ए। रीजन क्या आएगा इसका, क्या आएगा, कॉमन एंगल। जब दो एंगल कॉमन, एक एंगल कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो अपन दूसरी चीज के ऊपर बढ़ेंगे, सेकंड एंगल। सेकंड एंगल में यहाँ पर क्या कंसीडर करूंगा बच्चों, देखो यहाँ पर एंगल बी और एंगल टी इक्वल होगा। कैसे, इसका वाला एंगल बी और इसका वाला एंगल टी क्या हो जाएगा, इक्वल। बी के आजू बाजू है ई टी और टी के आजू बाजू है ई ए। इसका रीजन क्या आएगा बच्चों, बहुत सिंपल रीजन है, आप लोग बता सकते हैं। इसका रीजन आता है बाय टेंजेंट सेकंड थ्योरम, इसे बोलते हैं टेंजेंट सेकंड थ्योरम, और जो अपन करें इसका नाम है टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम है। तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम में इक्वल एंगल बताया जाता है और इसमें साइड का प्रोपोर्शन, दोनों में अलग अलग चीजें याद रखना। टेंजेंट सेकंड थ्योरम जो एंगल के बारे में बात करता है, और टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम जो है ना वो बात करता है अपने साइड के प्रोपोर्शन की। इतना क्लियर हो गया। अब जब दो चीजें इक्वल हो गया मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, मतलब ट्रायंगल ई बी टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई टी ए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, इतना लिख लेना आप लोगों को। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए मतलब करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, रेशियो में प्रोपोर्शन, यानी क्या यहाँ पर ई बी अपॉन में ई टी इज इक्वल्स टू बी टी अपॉन में टी ए, ठीक है, उस इज इक्वल्स टू ई टी अपॉन में ई ए। बच्चों अभी हम लोग को चाहिए क्या, ध्यान दो, हमें चाहिए ई टी, तो कहाँ कहाँ ई टी आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, उसको उठा लेंगे। तो इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे लिखता हूँ सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सी एस सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सी एस एस टी। अब क्या, अब जिसमें ई टी आ रहा है उसको उठा लो, ई बी अपॉन में ई टी इक्वल टू ई टी अपॉन में टी ए। जो फाइनल स्टेप जो होगा आपका बड़ा ही सिंपल होगा, ई टी को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ई बी मल्टीप्लाई बाय ई ए यहाँ पर हो जाएगा और ई टी मल्टीप्लाई बाय ई टी का स्क्वायर, बस सीधा कर दो, यानी कि ई टी का स्क्वायर इक्वल टू ई ए मल्टीप्लाई बाय ई बी। दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ, और हमारा प्रूफ हमारे सामने आ चुका है। तो बच्चों ये तरीके से अगर आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। बस आप लोग को यहाँ पर गिवन लिखने आना चाहिए। गिवन क्या लिखोगे कि हमारा ई बी जो है वो क्या है, ई बी जो हमारा सेकेंड है, ठीक है, उसी के साथ साथ ई टी जो है हमारा टेंजेंट है। जो भी चीज़ें आप लोग गिवन लिखनी वो लिखने आना चाहिए। अगर ऐसा लिखेंगे तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल सकता है। तो आप लोग को मैंने बहुत सारे थ्योरम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। यहाँ पर मैक्सिमम मुझे लगता है यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया 25, 26 या 27-28 मिनट के करीब इस्तेमाल किया होगा, जिसके अंदर आपने सारे थ्योरम प्रूफ कर दिया। अब बच्चों किसी थ्योरम में अगर डाउट रह गया रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आप लोग हमें हमारे साथ कहाँ पर आप लोग ना अगर चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी आप लोग आपके मैसेजेस करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हो। कोई दिक्कत कोई डाउट दोस्तों याद रखना, आप लोग कमेंट जरूर करना है, और ताकि आप लोग के जो डाउट्स हमें पता चले और इसके ऊपर हम लोग को सोल्यूशन निकाल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन बात करेंगे कुछ और नए फंडों की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।